महात्मा आ जाए, साधु आ जाए, ब्रह्मचारी आ जाए, जमीन में मस्तक को रख देना, लेकिन स्पर्श मत करना। इससे आपका तेज बढ़ जाएगा, आपका लोक और परलोक सब समझ जाएगा। माताओं को नहीं करना चाहिए। पति के चरणों का स्पर्श माताओं को रोज करना चाहिए, लेकिन ईगो हमारा पति से स्थान कमजोर है क्या? अरे माताओं बहनों, ये हमारी संस्कृति की महिमा है। हमारी संस्कृति बड़ी विलक्षण है। माई बाप, हमारी जो संस्कृति इतनी विलक्षण है कि मैं तो चिंतन करने लगता हूँ, अली नेत्र सजल हो जाते हैं। गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था है हमारी संस्कृति। विश्व के किसी राष्ट्र का नाम खड़े होकर के कोई बता दो, इतनी विलक्षण संस्कृति किसी राष्ट्र की। गर्भाधान से अगर सही समय पर गर्भ धारण नहीं किया गया तो संतान भी श्रेष्ठ नहीं होगा। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है डॉक्टर साहब। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष देवी ने रति की इच्छा व्यक्त की, महापुरुष ने निषेध किया कि समय उत्तम नहीं है भगवती, लेकिन प्रबल इच्छा देखी तो मनोरथ तो पूर्ण कर दिया। लेकिन ऐसी संतान पैदा हो गई जो लोकी में हाहाकार मचा, क्योंकि समय अच्छा नहीं था। माताएं ध्यान दें, आप मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, माताओं बहनों, गर्भाधान से लेके और अंतिम संस्कार तक की हमारी संस्कृति में व्यवस्था है। चाहे सगर्भा बेटी हो घर में, और चाहे पुत्र वधू हो, माताओं बहनों आप गृहिणी हो, और जो सास के रूप में यहाँ विराजित है माताएं, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मैं तो यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार अपनी बहू को देना चाहिए। अपने माता पिता को छोड़ दिया, भैया भाभी को छोड़ दिया, और इतना बड़ा समुद्र लांघ करके आपके चरणों में आकर के रही है। जो सास है ना, उनसे निवेदन है कि कभी बहू के प्रति ऐसा व्यवहार मत करना माताओं बहनों, उसकी माँ याद आ जाए। जब किसी बेटी को अपनी माँ याद आती है ना, उसको बड़ा दुख होता है। जरा विचार करो किस तरह से बूढ़े माता पिता ने आंखों से आंसू बहा के डोली पर बैठा। बिटिया दुनिया का हर दुख सहन कर लेती है नागेंद्र तिवारी, लेकिन अपने पिता के दुख को सहने में असमर्थ होती है। बेटी कभी अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए। हर दुख सह लेते, पिता को दुखी नहीं देखना चाहिए। मैंने ऐसी बेटी को अपने जीवन में देखा है नागेंद्र जी, ऐसी बेटी को देखा है कि जिसका पिता घर के बाहर गया वर की तलाश में, और लौट करके सुनील सिंह जब घर आया, एकांत में पत्नी से कहने लगा कि क्या बताऊं बिटिया कि ये कोई अच्छा घर बार नहीं मिल रहा है। नौजवान पढ़ी लिखी पुत्री ने आंखों से आंसू बहा दिए, पर माँ से कहने लगी कि माँ, बाबूजी से कह दो कि मेरे जीवन में जो होगा हो जाएगा, मेरे कारण मेरे पिता दुखी ना। बेटी हमेशा ये सोचा करती कि मेरा पिता किसके किसके चरणों में जा करके अपने कंधे पर रखा हुआ गमछा डाल रहा है, मेरा बाप कितना दुखी है। माताओं बहन और बेटी है ना, हमेशा बाप की मुंह की तरफ दृष्टि रखती कि मेरे पिता उदास हैं। दुनिया का हर दुख सह लेती, और जब तक पिता जीवित रहता है ना,
जब तक पिता जीवित रहता है मायके में पीहर में, बेटी हमेशा सीना तान करके जाती है कि मेरा पीहर है, मेरा मायका है। लेकिन जिस दिन उसको ये पता चल जाता है कि आज संसार से मेरा पिता चला गया, ऐसे दहाड़ मार करके रोती है, जा करके देहरी में मारी बाप शीश पटक पटक करके। लोग समझ जाते हैं कि बेटी आ गई। क्यों? उसके हृदय में ये भाव रहता है, आज मेरा पीहर मिट गया, आज मेरा पीहर समाप्त हो गया, आज मेरा मायका समाप्त हो गया। और जब तक पिता जीवित रहता है तब तक सीना तान करके बेटी हमेशा जाती है। और ऐसे बाप को भी मैंने देखा है नागेंद्र तिवारी, जिसके नौजवान बेटे की लाश बीच आंगन में रखी थी, लेकिन जैसे बूढ़े बाप ने कलेजे पर पत्थर जमा लिया हो, एक भी आंसू नहीं निकला। लेकिन जब बिटिया को विदा करने लगा, आंखों से आंसू बहा बैठा और इस तरह से रो रहा जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। और बेटी भी अपने साड़ी के दामन से बूढ़े बाप के आंखों के आंसुओं को पोंछ के एक ही बात कह रही थी, पिताजी आप रो मत, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कितना पवित्र रिश्ता है। आज घर में बेटी का जन्म हो जाता है ना, लोग दुखी हो जाते हैं। अगर माताओं से पूछ दो कि माँ जी क्या पैदा हुआ है, तो माताएं आवेश में आके कह देती पत्थर पैदा हुआ। जवाब पैदा हुई थी तो क्या हीरा पैदा हुआ था? आप पैदा हुई थी तो क्या हीरा आया था? ये बेटी है ना, दो कुलों को पवित्र कर देती है माई बाप। ये बिटिया होती है ना, ये दो कुलों को पवित्र कर देती है। माताओं बहनों, मेरे पास समय का अभाव है, मैं भाव भरा पड़ा है, मैं क्या करूं? निवेदन करना चाहता हूं। जिस समय भगवान श्री राम को वनवास हुआ ना, और जनकपुर वासियों को और जनक जी महाराज को पता चला कि मेरी बेटी सीता है ना, राघव की सेवा में बन पधारी है, और जनकपुर वासियों को लेके मिलने के लिए पहुंचे। और जितने जनकपुर वासी थे, निरंजन झा जैसे सीता को देखा रो पड़े कि ये सुनैना की बेटी, ये जनक की दुलारी है, गधों पर घूमने वाली है। आज बिना जूती के बेचारी यहाँ जंगल में घूम रही, सारे के सारे रोने लगे। लेकिन जिस समय जनक जी महाराज वैदेही के पास पहुंचे ना, हृदय से लगा लिया मेघलाल और आंखों से आंसू बहा दिए और मुंह से निकला पुत्री कुल पवित्र किए दो बिटिया। आज तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया बेटा, पवित्र कर दिया। तुम राघव की सेवा के लिए वन में आ गई बेटा, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। बोला कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मेरी बेटी है, ये मेरी बहू नहीं। मैं तो यहाँ तक कह देना चाहता हूँ, अगर ननद और भाभी में कभी विवाद हो जाए तो माताओं का धर्म है हमेशा बहू का पक्ष लेना चाहिए। बेटी कभी नहीं सोच सकती कि मेरी माँ मेरे विपरीत जाएगी, लेकिन बहू सोच सकती है। सगर्भा बहू हो, घर में सगर्भा बेटी हो, उस समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाहर की लाई हुई वस्तुएं कभी नहीं खिलाना चाहिए, ये राई नहीं खानी चाहिए, लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, मूंग के लड्डू हैं, देसी गाय का घी है, दूध है, ऐसी पवित्र वस्तुएं खिलानी चाहिए। यथा सामर्थ्य। और माताओं से निवेदन है, जिस समय माताओं के गर्भ में बच्चा हो ना, हमेशा यही भाव रखो कि भगवान की बड़ी कृपा है, बच्चे के ऊपर भगवान हाथ रखे हुए, शीश पर हाथ घुमा रहे हैं, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे भाव बनाते 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 रात में सो जाओ। अपने कक्ष में लड्डू गोपाल के चारों तरफ चित्र लगे होने चाहिए भगवान के, जिधर नजर जाए ठाकुर जी की तरफ नजर जाए। और भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए, एक भक्त का चरित्र रोज पढ़ना चाहिए। जो सगर्भा बहनें हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक भक्त का चरित्र रोज पढ़ना चाहिए। भक्तों का चरित्र पढ़ने से संतान उत्तम पैदा होती है। हमारे धर्म ग्रंथ में प्रबल उदाहरण मिलता है। कयाधु को पकड़ करके लिए जा रहा था इंद्र, प्रहलाद जी महाराज की माता जी कयाधु को पकड़ करके इंद्र ले जा रहा था, और रास्ते में सुनील सिंह जी नारद जी मिल गए, बोले ठहर जा, क्यों अगला को तंग कर रहा है? कहा महाराज अकेले हिरण्यकश्यप ने तंग कर रखा हम लोगों को परेशान कर रखा है। इसके घर में बच्चा है, पिता पुत्र दो हो जाएंगे तो हम देवादिकों का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। नारद जी महाराज ने उसी समय कह दिया कि सुनो, इसके घर में जो बच्चा है ना वो तेरा बैरी नहीं होगा, छोड़ दे। इसके घर में जो बच्चा है वो भगवान का अनूठा भक्त बनेगा। नारद जी महाराज ने कहा को छुड़ा लिया।
अपनी कुटिया पर ले आए मेघलाल जी और गर्भ को लक्ष्य बना करके देवर्षि नारद ने भगवान की अच्छी अच्छी बातें सुनाई, मंगलमयी कथा सुनाई। उसका फल क्या निकला? प्रहलाद जी महाराज जैसे अनूठे भक्त का जन्म हो गया। पत्थर से भी भगवान को बाहर निकाल दिया, पत्थर से निकलो महाराज। तो उस समय क्या करो, बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। माताओं से फिर मेरा अनुरोध है, आप लोगों ने ही मुझे जन्म दिया है माताओं बहनों,